कि भारत में ड्राइवर के साथ साथ शोषण तो बरसों से होता रहा है और ये आप सभी जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कहीं न कहीं कुछ तो कमी रह रही है, कुछ तो कमी रह रही है जिसकी वजह से आज ये स्थिति बन गई है कि आए दिन कहीं न कहीं अभी आप देख रहे हैं, आप सभी को मालूम है कि 18 तारीख को हमारे हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के मोहम्मद सरताज खान को किस तरीके से गिरफ्तार कर लिया जाता है और झूठे मुकदमे दायर कर दिए जाते हैं, ये भी आप देख रहे हैं। तो ये एक तरफ ऐसे हजारों संगठन हैं जो कह रहे हैं कि मैं ड्राइवर समाज के लिए काम कर रहा हूं, लेकिन मैंने अभी तक 18 तारीख से लेकर अभी तक सिर्फ 2 लोगों ने कहीं न कहीं इस पर कुछ बातें रखी, अपने विचार रखे, जिसमें एक भूप सिंह गुज्जर हैं और एक अनवर पाशा आंध्र प्रदेश से। सिर्फ 2 लोगों की प्रतिक्रिया आई कि हाँ, सरताज खान की गिरफ्तारी जो हुई उस पर मात्र 2 लोगों की प्रतिक्रिया आई, जबकि देश में संगठन तो हर मोहल्ले में है, हर जिले में है, हर एरिया बाय एरिया संगठन बनाए गए हैं देश के अंदर। लेकिन इसके बावजूद भी आप सभी देख रहे हैं अब क्या मामला है, ये लोगों के अंदर क्या सोच है, क्या सोच रहे हैं लोगों के अंदर कि क्या हमें सम्मान मिल पाएगा या नहीं। आज अभी मैं आपको कल की बात बता रहा हूं। बेलगाम भारत के संपादक हैं चितरंजन राय जी। चितरंजन राय जी ने कल भेजा था, एफआईआर उन्होंने करवाया, उनके ऊपर जानलेवा हमला हुई। वो कहीं ना कहीं शोषण के खिलाफ बात करते हैं, ड्राइवरों के लिए बात करते हैं। तो ये क्या हो रहा है देश में, जहां एक तरफ सरकार कह रही है कि हमने तो राम राज ला दिया भाई, अब देश में राम राज ला दिए, तो ये फिर क्या व्यवस्था बन गई है कि सबसे 77 सालों में जो शोषण होता रहा जिस ड्राइवर समाज का सबसे अधिक, और आज भी वही व्यवस्थाएं बनी है। तो कहां व्यवस्थाएं बनी? ये जो काले कानून जो आप लोगों ने देखा और किस तरीके से बरगलाया गया, और ये समझ रहे हैं कि ये आंदोलन खत्म हो गया है, तो मैं आपको बता दूं कि हर जगह प्रदर्शन जारी है। आज भी ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रदर्शन कंटिन्यूअस 1 तारीख से किया जा रहा है और वो जगह जगह पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये कहीं रुका नहीं है। और जो लोग सिर्फ कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ, लेकिन ये साथ किस तरीके से है? जो सोशल मीडिया पे भारत में ऐसा कौन ड्राइवर है जो आज के समय में बड़ा मोबाइल यूज नहीं कर रहा है, और इसके बावजूद भी कहीं से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है। एक आदमी को झूठे आरोप लगा के गिरफ्तार कर लिया जाता है और उस पर लोगों को प्रतिक्रिया देने में, लोगों को 2 शब्द कहने में डर लग रहा हो, तो आप क्या उम्मीद लगा रहे हैं? क्या उम्मीद है आपको कि क्या ये व्यवस्थाएं बदल जाएगी? क्या ड्राइवर समाज बेहतर बन पाएगा? क्या देश में ड्राइवर आयोग बन पाएगा अगर ऐसी व्यवस्था रही? अब यहाँ ग्रुप ग्रुप खेलने वाले तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो ग्रुपों में आते हैं और लंबी लंबी बातें रख के चले जाते हैं, लेकिन क्या जमीनी स्तर पे कोई काम कर रहा है? पूरे देश में संगठन के कार्यकर्ताओं के ऊपर, पूरे ऑल ड्राइवर कल्याण संघ के कार्यकर्ताओं के ऊपर 500 से ऊपर अधिक कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। एक मायने रखता है कि जहां आप अलग थलग बैठे हों और वहां कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे काम कर रहे हैं। भारत के सभी राज्यों में करीब 500 कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है। अब इनका गुनाह क्या है? इन्होंने अपने हक के लिए आवाज उठाई है, उसके लिए झूठा आरोप लगाना, झूठी बातें करना, तो ये क्या दर्शा रहा है? क्या देश में ड्राइवरों के लिए कुछ व्यवस्थाएं बदलेगी या सिर्फ ऐसे ही? और आपको मैं ये भी बता दूं कि जब बुरा वक्त आता है, जब आपके साथ परिस्थिति आपकी बुरी बन जाए और उस वक्त अगर लोग आपको साथ ना दे रहे हों, तो ऐसे लोगों के साथ में रहने का कोई मतलब ही नहीं। ऐसे लोग जो हमारे साथ लगे हुए हैं कि हम आपके साथ में जुड़े हुए हैं, हमारा संगठन आपके साथ है, तो ऐसे लोग सिर्फ कहीं ना कहीं वो दिलासा दे रहे हैं, झूठी दिलासा दे रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, एक चौपाई है कि धीरज धर्म मित्र अरुनारी आपतकाल परखिए चारी। धीर धर्म मित्र अरुनारी, धीरज धर मित्र और नारी,
धर्म की ये पहचान विपत्ति के समय होती है। और आज ड्राइवर समाज जिन मुश्किलों से गुजर रहा है, और इस वक्त अगर लोग साथ ना आ पाए, और आप कह रहे हैं कि हम तो साथ में ही थे, तो आप कैसे साथ में थे? जब आप देख रहे हैं कि संगठन के कार्य करने वाले कार्यकर्ता को गिरफ्तार कर लिया जाता है, झूठा आरोप लगा दिया जाता है, और उसके ऊपर भी देश में इतने सारे संगठन जुड़े हुए हैं हम लोगों से, और लोग चुप्पी साधे हुए हैं, तो इसका मतलब क्या समझा जाए? इसका मतलब क्या समझे? ये तो सोचने का विषय है ना, कि जहां संगठन के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, कौन सा ऐसा राज्य है जहां एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है? और एफआईआर दर्ज हुआ किस लिए है? वो इसलिए कि हमने सिर्फ हक की बात की। आज अगर हम हक की बात करते हैं तो उसके लिए भी लोगों को तकलीफें हो रही, तो ये क्या समझा जाए? देश के ड्राइवरों की हालत ऐसे ही रहेगी या इन व्यवस्थाओं में बदलाव होगा? क्या लगता है आपको? जो रवैया लोगों का है, और ड्राइवर एज एक ड्राइवर है, मैं तो कहता हूं कि ड्राइवर अपने आप को समझने को तैयार नहीं है। अब संगठन तो कार्य कर रहा है, संगठन तो देश में हजारों है, लेकिन कौन कैसे कार्य कर रहा है वो तो पूरे देश को मालूम चल रहा है ना, पूरे देश के लोग देख रहे हैं। भारत के सभी ड्राइवरों तक ये मैसेज जा रहा है। आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और लोगों तक ये मैसेज दें कि किस तरीके से एक ड्राइवर को, आप लोगों ने देखा होगा कि पीटा जा रहा है, और जब संगठन के कार्यकर्ता वहां खड़े होते हैं तब जाकर एफआईआर दर्ज होता है। तो ये क्या दर्शा रहा है कि आप कहीं भी ड्राइवर को चाहे जो चाहे जिस तरीके से उनके साथ मारपीट करें, और कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। ये जो समस्या बन गई है, और जो लोग आवाज उठा रहे हैं, अब चितरंजन राय जी बेलगाम भारत की आवाज उठाते हैं ड्राइवरों की, उनके ऊपर हमला किया जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है? इस देश के अंदर आवाज उठाना कितना मुश्किल हो गया है कि आपके ऊपर कहीं भी हमला हो जाए, आपकी झूठी गिरफ्तारी हो जाए, और इस पे क्या हो सकता है? या लगता है आप लोगों को कि ऐसे ही हम लोग अच्छे हैं, जो हम जिंदगी जी रहे हैं वही हमारे लिए बेहतर है? क्योंकि ये अगर आप समझ रहे हैं कि आपकी बेहतरी के लिए कोई दूसरा खड़ा होगा, तो इस गलतफहमी में आप न रहें। ये समस्या आपकी है, और इसके लिए आप ही को खड़ा होना होगा। जिस तरीके की व्यवस्था बन गई है आज देश में, आप सभी देख रहे हैं, आप सभी को मालूम है कि जिस तरीके से व्यवस्था बन गई है कि लोग समझने को तैयार नहीं है। लोगों को मालूम ही नहीं चल पा रहा है कि क्या हमारे साथ हो रहा है, क्योंकि बरसों से आदत पड़ी है इन्हें वहां रहने की। और जहां जिसको आदत सी बन जाती है ना, जब उसको आप बदलना चाहते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि हम बदलाव की बात कर रहे हैं। आज भारत में ड्राइवर बदलेंगे कैसे? उनका बदलाव कौन करेगा? उन्हें खुद बदलना है, और वो खुद बदलने को तैयार नहीं। वो खुद अपने आप को बदलना नहीं चाहते। वो चाहते नहीं है कि मैं बेहतर बन पाऊं। आज जब ड्राइवर को, जो दिन रात सड़कों पे काम करते हैं, उन्हें कहीं भी कोई पीट रहा है, कहीं भी कोई झूठे आरोप लगा के उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और ये तो मैं बता रहा हूं कि मेवात में जो स्थिति है, मैं तो पहले ऐसा नहीं समझता था, मुझे लगता था कहीं ना कहीं, लेकिन जो सामने में जो ये घटना को मैंने देखा कि किस तरीके से एक एसपी, जो पुलिस अधीक्षक एक जिले का प्रशासन व्यवस्था को संभालने वाले होते हैं, और वो व्यक्ति किस तरीके से एक ड्राइवर के ऊपर दंगाई का आरोप लगा देना, झूठे केस में मुकदमे में फंसा देना, तो ये कहीं ना कहीं देश के ड्राइवर देख रहे हैं। ऐसा नहीं कि भारत के ड्राइवरों को दिखाई नहीं दे रहा है, वो देर से ही, लेकिन उनको खबर आ रही है, वो देख रहे हैं। और आज इन लोगों का जो त्याग है, इसको भुलाया नहीं जाएगा। आने वाले समय में इन लोगों की जो मेहनत है, अब ये एक आदमी ड्राइवर समाज के लिए जेल चला जाए और लोग चुप्पी साधे हुए हैं और कह रहे हैं कि हम तो आपके साथ हैं। अरे तो ये कैसा साथ है? जब तुम विरोध नहीं कर पाए, कहीं से कोई आवाज नहीं आई, संगठन के कार्यकर्ता जेल चले जाए। उस मेवात की मैं बात कर रहा हूं। उस मेवात में सबसे पहला शख्स वो व्यक्ति था सरताज खान, जो अकेला जुड़ा उस संगठन से, और आज वहां ड्राइवर को बोलना सिखा दिया उस शख्स ने। क्योंकि सरताज खान वो व्यक्ति है जिसने मेवात से सबसे पहले संगठन से जुड़ा, और जुड़ के उस व्यक्ति ने जो त्याग किया, आप सभी नहीं जानते हैं सरताज खान को, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, क्योंकि एक बार एक सभा के दौरान मुझे सरताज खान के घर पे रुकने का मौका मिला, और मैंने देखा कितनी सादगी में वो व्यक्ति इस ड्राइवर समाज के लिए काम कर रहा है। ये आप समझ रहे हैं कि मैं या जो भी कार्यकर्ता हैं, ये बड़े लोग हैं,
ये बड़े लोग नहीं हैं, ये वो हैं जो एक ड्राइवरिंग करते हैं। ये काम करते हुए इस ड्राइवर समाज के लिए हम लड़ना चाहते हैं कि ये हमारा हक है, अधिकार है। लेकिन इस तरीके से अगर मनोबल को तोड़ा जा रहा हो, और उसमें जब ड्राइवर समाज कहीं ना कहीं साथ में नहीं है, जिनके लिए वो लड़ रहे थे, और लोगों ने चुप्पी साध दी। हजारों संगठन है इस देश के अंदर, लेकिन दो लोगों ने सिर्फ आवाज उठाई। एक भूप सिंह गुज्जर राजस्थान से थे, और एक अनवर पाशा आंध्र प्रदेश से। सब कह रहे हैं कि ड्राइवर एकता जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे कैसे साथ हो भाई, कैसे साथ हो? किस तरीके से आप साथ में हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही है कि आप साथ में हो तो कैसे हो। जहां आपकी आवाज को उठाने के लिए कोई जेल चला जाए और आप चुप्पी साधे हुए हो और कह रहे हो कि हम आपके साथ हैं, तो ये साथ कैसे हैं भाई, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे तो लगता है कि लोगों को इस गंदगी में रहने की आदत सी पड़ गई है। लोग नहीं चाहते कि हमारा परिवार बेहतर बने, ये ड्राइवर समाज बेहतर बने। और ये बेहतर बनाएगा कौन? ये बेहतर बनाने के लिए जो लोग खड़े हैं इस समाज में, उनके साथ क्या हो रहा है? तबीयत भी मेरी थोड़ी अच्छी नहीं है, क्योंकि आज 1-2 दिनों से मैं लाइव में नहीं आ रहा था। आप देख रहे हैं कि मैंने चश्मा भी लगाया है, और चश्मा लगाने का रीजन है कि मेरी आंखों में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे लगा कि आज ये मुख्य विषय पे बोलना चाहिए पूरे देश के ड्राइवरों को, क्योंकि आज जो मीडिया है वो किस तरीके से ड्राइवरों की आवाज तो कहीं से कोई उठाने को तैयार ही नहीं है। कौन बोलेगा भाई, कौन किसकी आवाज उठाना चाहता है? लोग इतने सेल्फी हो गए हैं, लोग अपने आप में इस तरीके से लिप्त है कि उन्हें पता ही नहीं कि कौन क्या कर रहा है। ये बात तो समझने की है। और आप लोग इस वीडियो को शेयर करके भारत के सभी ड्राइवरों तक इस आवाज को पहुंचाए कि आज सरताज खान जेल में है, और जेल में जाना, वो त्याग जो ड्राइवर समाज के लिए दिया गया है, ये तो ना भूलने से भी भुलाया जा सकता है। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा कि हाँ, एक ड्राइवर समाज के लिए एक कार्यकर्ता जेल में है, और जो व्यक्ति एक ड्राइविंग करके इस समाज के लिए खड़ा है, उसके लिए 2 शब्द बोलने में लोगों को झिझक हो रही। और मैं ऑल ड्राइवर्स कल्याण संघ के सभी कार्यकर्ताओं को कहना चाह रहा हूं कि आप सभी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पे एक वीडियो के माध्यम से एक छोटी क्लिप बना के ही डालिए, लेकिन इसका आप विरोध करें। क्योंकि भारत की सरकार को मालूम होना चाहिए ना कि हाँ भाई, हमने कुछ गलत किया है। क्योंकि हम विरोध कर सकते हैं, ये हमारा मौलिक अधिकार है। पूरे देश के जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं आज लाखों की तादाद में लोग जुड़े हुए हैं। लोगों को मैं देख रहा हूं, लेकिन बोलने में शर्म सी महसूस हो रही है। क्यों हो रही है भाई, क्यों हो रही है शर्म? क्या एक सरताज खान की बात है? सरताज खान की समस्या नहीं है, भारत के 22 करोड़ चालकों की समस्या है आज। और बोलना क्या है, ये बोलने की एक बीमारी हो गई है, ये आदत बनी है कि हम गलत सह नहीं सकते। हम गलत सह नहीं सकते, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। हम आवाज देते रहेंगे, इस समाज के लिए लड़ते रहेंगे। क्यों? क्योंकि मैं भी इस ड्राइवर समाज से आता हूं, और ये अगर कोई समझ रहा है कि हमें क्या, तो मैं आपको बता दूं कि जिस समय देश में आजादी की लड़ाई लड़ी गई होगी, उस समय मीडिया नहीं था, उस समय मोबाइल नहीं था, उस समय लोग पत्रों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ते थे। लेकिन आज तो आपके पास सोशल मीडिया है, हर आदमी के पैकेट में मोबाइल है, वहीं से आप कुछ ना कुछ मैसेज डाल सकते हैं, खबरें बता सकते हैं। फिर भी आप चुप हैं। आप 24 घंटे अपने लिए काम करते हैं, उसमें से कुछ चंद मिनट भी अगर आपने निकाल दिया, कुछ थोड़ा वक्त अगर आपने दे दिया, तो भी बहुत। क्योंकि आज इतने साल बीत गए, आज तक हम लोगों के लिए किसी ने आवाज नहीं उठाई। और जब आज आवाज उठाने की बारी आई है, तो लोग अलग अलग कहानियां बनाने में लगे। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। यहां बोलने वाले तो बहुत सारे हैं, मैं देख रहा हूं ना, बहुत सारे लोगों का लंबा कतार है। लेकिन जब सत्य की बात आएगी, तो बोलने में सब लोग चुप हो जाते हैं, सारे लोग चुप्पी साध जाते हैं। तो ये चुप्पी साधने का वक्त नहीं है, ये एकजुटता दिखाने का वक्त है। एकजुट होकर और इस लड़ाई में, मुहिम में शामिल होना है, जिससे ये कानून की वापसी होगी। और साथ ही ये ड्राइवर आयोग बनेगा, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बनेगा।
क्योंकि हमारी मांग तो ड्राइवर आयोग की थी। और सरकार ने क्या किया, सरकार ने कैसे गुमराह कर दिया, और इसमें कुछ दलाल लोग भी आ गए और दलाली करके ड्राइवर समाज को गुमराह कर दिया गया। अब समझना तो देश के ड्राइवरों को है, लेकिन देश के ड्राइवर इन बातों से मुझे लगता है या तो समझना नहीं चाहते या समझ के भी नासमझ बने हुए। ऐसा भी तो नहीं है। अब एक देखिए, एक धरतीपुत्र अनंत क्या लिख रहे हैं कि सोशल मीडिया का उपयोग अश्लील गाना वीडियो सुनने के लिए, फुर्सत मिलेगी तब तो आवाज उठाएंगे। आपकी बात सही है। ये जीवन भी हमारा इस मोबाइल की तरह है, ये जीवन हमारा इस मोबाइल की तरह है। अब देखना आपको है कि फोन से बात करके आप इसको यूज कर लेते हैं या अच्छी बातें देखकर या समाज सेवा के लिए, क्योंकि एक दिन ये बैटरी आपका भी डिस्चार्ज हो जाएगा। ये जीवन जो है ना इस मोबाइल की तरह है, एक दिन आपका भी लाइफ टाइम खत्म हो जाएगा। बस समझना आपको है कि आप इस मोबाइल की तरह इस जीवन में हैं, इस समाज के लिए कुछ बेहतर कर पाएं कि आने वाले समय में आप अपने परिवार, अपने समाज, अपने गांव में ये कह सकें कि मैं ड्राइवर समाज के लिए लड़ रहा था। देखने वाले तो बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीजों में अपना समय व्यतीत कर देते हैं, लेकिन क्या आप ड्राइवर समाज के लिए थोड़ा वक्त नहीं निकाल सकते? तो ये देश के ड्राइवरों को समझना है, और मुझे लगता है कि वो समझने से इनकार है, वो समझना नहीं चाहते हैं। क्योंकि आज जिस समाज में मैं काम कर रहा हूं, आज इतने सालों का मेरा एक अनुभव रहा है कि ड्राइवरों को मैंने अपने एक शब्दों में कहा है कि हम ऐसे समाज को जिंदा करने निकले हैं जो मुर्दे बन गए, यानी मुर्दों को जिंदा करने जैसा है ये समाज। ये समाज वो है जो, जैसे आप समझ लें कि मुर्दे को जिंदा करने जैसा। ये जगने वाले जग के मुश्किल क्या होती है ना कि अगर कोई नींद में हो, आप उसे जगाएंगे तो वो जग जाता है, लेकिन जो जग के सोया है ना, जब आप उसे जगाने का प्रयत्न करते हैं तो वह और लंबी लंबी सांसें लेने लगता है। तो वही हालत भारत में ड्राइवर समाज का है, क्योंकि ये जग के सोए हैं, ये जगे हुए हैं और जग के सोए हुए हैं। यानी सोने का ये सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं तो सोया हुआ, लेकिन ये इमरान जी लिख रहे हैं कि हिट एंड रन कानून वापस नहीं हुआ। तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि कानून लोकसभा से पारित हो गया और ये कानून वापस नहीं हुआ है। ये बात आप सभी अच्छी तरह से समझ लें, क्योंकि कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो जिस तरीके से चला, ये कानून लागू है, लागू होगा, ये तय है, क्योंकि इसको रोका नहीं गया। इसको तो कुछ दलालों ने बीच में आके गुमराह करने का काम किया है, सिर्फ गुमराह किया गया है, उन लोगों ने गुमराह किया है। और ड्राइवरों को भी मजा आ रहा है कि चलो भाई हम भी अच्छे हैं, हम गाड़ी चला रहे हैं, क्योंकि हम अगर एक महीने बैठ जाते तो हमें भुखमरी आ जाती। तो आपको लगता है तो चलते रहो, और हम और हमारे संगठन के लोग आवाज उठा रहे हैं और ये उठाते रहेंगे। ये आज कानून आई है तब से हम आवाज नहीं उठा रहे हैं, पिछले 10 सालों से आप सभी को पता है कि हम ड्राइवर समाज के लिए लड़ते आ रहे हैं और वो लड़ाई जारी रहेगी। जिनको समझ में आ रहा हो, जिनको समझ में नहीं आ रहा हो, उनको समझने की जरूरत है। जो लोग अभी जगे, जो लोग अभी जगे हैं ना, उन्हें समझने की जरूरत है कि ड्राइवर समाज में क्या हमारी स्थिति है, उन्हें समझने की जरूरत है। दीपक जी दरभंगा से लिख रहे हैं कि सर एक समय ऐसा आएगा कि ड्राइवर समाज खून का आंसू रोएगा, वह आंसू को कोई पूछने के लिए भी नहीं आएगा। ये बात सत्य है आपकी दीपक जी, क्योंकि ये लोग खुद अपने आप को समझने को तैयार नहीं है। और जब तकलीफें होती है ना, लोगों को समझ आएगा भी तो कैसे आएगा भाई। इसमें ज्यादा लोग शिक्षा से जुड़े हुए नहीं, शिक्षित नहीं। उन्हें उनका एक माहौल, जो ड्राइविंग करने का जो काम होता है ना, ये कैसा माहौल होता है। अब आपने जब कहा तो मुझे अब एक छोटी सी कहानी मैं बता रहा हूं आपको, मेरे जीवन की है। जब मैं शुरू में 2001 में आया था, उस समय मैं ट्रक चलाया करता था, 6 चक्का की गाड़ी थी। बाद में मैं टेलर चलाने लगा, तो ये 6 चक्का ट्रक चला रहा था उस समय। मैं जल्दी में बता देना चाह रहा हूँ, एक छोटी सी कहानी है, इसको आप सभी सुने और शेयर करें कि भारत के सभी ड्राइवरों तक ये मैसेज जाए। ये मेरे साथ बीती हुई एक बात बताना चाह रहा हूँ। एक जगह मैं गया और वहां बहुत सारे ट्रक खड़े थे लोडिंग के लिए, और वहां एक बुजुर्ग ड्राइवर थे जिनकी उम्र लमसम उस समय 50 साल के करीब रही होगी, और मैं नौजवान था। जब मैंने ट्रक लगाया पार्किंग में और जब मैं नीचे उतरा तो चाय की दुकान पे बैठे थे, उन्होंने बुलाया मुझे और कहा कि आप मेरे पास
आइए, इशारा किया उन्होंने, मैं गया। उन्होंने कहा कि आप कितने दिनों से गाड़ी चला रहे हैं? मैंने कहा कि सर मुझे अभी 2 साल हुआ है। उन्होंने कहा कि आप कोई भी दूसरा काम कर लो, लेकिन इस गाड़ी को मत चलाओ। उस समय मेरी नई नई ललक थी, मैं नया ड्राइविंग कर रहा था, तो मुझे लगा कि ये खुद तो इतने सालों से गाड़ी चला रहे हैं और मुझे मना कर रहे हैं। मैंने कहा ऐसा क्या है? तो उन्होंने क्या कहा मालूम है? क्योंकि ये मोटर सेक्टर जो है ना, इसमें पैसे आपको मिलेंगे, लेकिन तरीके अच्छे नहीं हैं। ना तो खाने का वक्त, ना सोने का वक्त, और गलत, यहाँ की सारी व्यवस्थाएं ही गलत है। तो आप दूसरा कोई काम कर लो, लेकिन इस काम को मत करो। वो शुरू की बातें उस बुजुर्ग ड्राइवर ने जो हमें कहा, मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीज हुआ कि मैं इस सेक्टर में काम करूं और इसको बेहतर कर सकते हैं। उनकी वो कही हुई बातें मैं अपने जीवन में लेकर चला, और आज पूरे देश में ड्राइवरों की आवाज में बना। अपनी बातों से, अपने विचारों से मैंने ड्राइवर समाज को जगाने का प्रयत्न किया, और मैं जगा रहा हूं। हर रोज कुछ ना कुछ अपनी बातों को रखता रहा। तो उस समय, जो 2000 की बात मैं बता रहा हूं, 2001 की, उस समय जब उन्होंने मुझसे कहा, आज से 23 साल पहले, आप समझ लीजिए कि उस समय उस ड्राइवर ने जो मुझे कहा कि आप इस सेक्टर में मत काम करो, तो कहीं ना कहीं उनका इतने सालों का अनुभव रहा होगा। उन्होंने कहा कि इस तरीके से आप इसमें काम करके भी एक बेहतर उपलब्धि आपको नहीं मिलेगी। लेकिन मुझे लगा कि इस ड्राइवर समाज के लिए कुछ करना चाहिए। ये ड्राइवर समाज जो बरसों से सोया है, उसको जगाने के लिए हम खड़े हुए, और इस संगठन के माध्यम से आज पूरे देश में हर राज्यों में लोग जगे हैं। और इतने होने के बावजूद अब देखिए जाकर क्या परेशानियां होने लगी। सरकार के द्वारा ऊपर से प्रेशर आ रहा है, परेशानियां दी जा रही है, किसी को एफआईआर करके बंद कर देना, किसी के साथ मारपीट करना। तो ये सब क्या दर्शा रहा है? ये दर्शा रहा है कि आपका ये ड्राइवर समाज शोषित और वंचित रहेगा। इसको ऊपर उठने की कोई व्यवस्था नहीं, चाहे वो कंपनी हो, पुलिस प्रशासन हो या सरकार हो। भारत में किसी ने भी आज तक दो टूक नहीं कहा कि देश में ड्राइवरों के लिए ड्राइवर आयोग बने। किसी भी ट्रांसपोर्ट कंपनी की तरफ से कहीं भी कोई आवाज नहीं आई। अब इसमें एक कमलेश यादव जी लिख रहे हैं कि सर आप दिल्ली बॉर्डर जाम करो। दिल्ली बॉर्डर जाम करने की जरूरत नहीं, किसी भी बॉर्डर को जाम करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपने अंदर के जमीर को नहीं जगाते हैं, किसी भी बॉर्डर को जाम करने की आवश्यकता क्यों पड़ गई हमको? जब इस देश के ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएंगे, तो आप समझ लो कि क्या गाड़ी अपने आप चलेगी? जब ड्राइवर समझने को तैयार नहीं है, जब ड्राइवर समझने को तैयार नहीं है, तो क्या कोई दूसरा समझेगा? इस बात को आप समझिए। कोई डॉक्टर और इंजीनियर आके तो नहीं समझेगा, कोई दूसरा आके समझेगा। अशफाक खान जी लिखते हैं कि भारत का ड्राइवर अपने आप को गुलामी की जंजीरों से निकलना नहीं चाहता। आपकी बात सत्य है, वो निकलने को तैयार नहीं है। वो क्यों निकलेगा भाई? उसको आदत सी पड़ी है, इस कचरे में रहने की आदत बन गई है। वो नहीं चाहता है कि मैं बेहतर व्यवस्था में जीऊं। क्यों जीऊं भाई मैं बेहतर व्यवस्था में? आज अगर बेहतर व्यवस्था में जीना चाहते, तो इस समाज के लिए जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनके साथ खड़े होते, लेकिन उन्हें तो शर्म आ रही है। आज हमें कोई भी सड़क जाम करने की आवश्यकता नहीं है। हम क्यों करें सड़क जाम? जब ड्राइवर ही समझने को तैयार नहीं है, तो मेरे सड़क जाम करके 2 घंटे 1 घंटे का परमिशन, पुलिस 10 मिनट के लिए परमिशन देगी, आधे घंटे के लिए देगी, आके 2-4 लोगों के ऊपर एफआईआर करेगी कि आप रोड विरोध अवरुद्ध कर रहे हैं। क्यों करेंगे अवरुद्ध हम सड़कों को? जब ड्राइवर को समझ आ जाए कि ये हमारा हक है, यह हमारा अधिकार है, जब ड्राइवर को समझने में आने को नहीं है, जब वो खुद समझने को नहीं है, तो दूसरा कौन समझाएगा भाई उनको? कौन समझाने को है? आप समझिए कि कौन समझाने वाला है उनको, क्योंकि समस्या आपकी, और आप समझने से इनकार हो, और आप कह रहे हो कि हम सड़कों पे उतरने का क्या है? क्या नहीं है। 1 तारीख से हरियाणा के अंदर हमारे अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष नरेंद्र जी वहां बैठे हुए हैं। 1 तारीख से आपको जानकारी में दे दूं, और एक ही जगह पे नहीं, भारत के सभी राज्यों में, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे त्रिपुरा, यहां तक मैं बोल रहा हूं ना कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, साउथ के अंदर जितने भी संगठन है, वो सभी कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं। हर रोज सारे लोग कर रहे हैं। कौन? अभी उस दिन नरेंद्र मोदी जी को काला झंडा दिखाया गया, 52 लोगों को अरेस्ट किया गया था तमिलनाडु में, पद्मराज जी के यूनियन के लोगों को। ये कहीं की बात नहीं है। बंगाल के अंदर 84 लोगों पर एफआईआर हुआ है, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ। झारखंड में एफआईआर हुआ है, बिहार में हुआ है, हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में। तो कहां मैं बताऊं आपको, भारत के 28 राज्यों में सभी जगह ड्राइवरों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो रहा है, और फिर भी लोगों को समझ नहीं आ रहा है। लोग कह रहे हैं अरे भाई मेरे ऊपर तो नहीं आ रहा है,
मैं तो सुरक्षित हूं, गाड़ी चला रहा हूं, 2-4 रुपए कमा रहा हूं, मेरे बच्चे पल रहे हैं। लोगों के अंदर ये सोच बन गई। ये सड़क जाम व्यवस्था नहीं है, ये ड्राइवर को समझना सबसे पहले जरूरत है कि देश के ड्राइवर इस बात को समझ लें कि ये समस्या मेरी है। देश में ड्राइवर आयोग बनना है, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड बनना है। जब तक आप नहीं समझने को तैयार हैं तब तक कौन समझेगा। ये सोनू कुमार जी कोडरमा झारखंड से लिख रहे हैं, जागो जागो स्वतंत्र भारत देश के गुलाम ड्राइवर बंधु जागो। देश तो हमारा आजाद है लेकिन ड्राइवर आज भी गुलाम है। राकेश जी लिख रहे हैं कि ड्राइवर अपने मौलिक अधिकार के लिए जागे। तो जागना तो ड्राइवर को ही है, लेकिन ये बात समझना है ना, लोगों के अंदर समझना है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपकी बेहतरी आपके अलावा कोई दूसरा करेगा तो इस गलत फहमी में आप ना रहें। ये ड्राइवर ही नहीं चाहते हैं कि देश में व्यवस्था बदले। सबसे बड़े अगर कोई है इस देश में तो मैं आज आपको बता दूं कि मुझे सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं, कोई सरकार से गिला शिकवा नहीं, ना किसी संगठन से मुझे कोई गिला शिकवा नहीं, किसी से। क्योंकि जब हम खुद नहीं चाहते कि हमारी व्यवस्था बदले तो ये दूसरा कौन बदलेगा? कौन बदलेगा मेरी व्यवस्था? समस्या हमारी है तो समाधान भी हम ही को ढूंढना होगा। मैं कह रहा हूं कि सरकार के पास जब तक आपकी आवाज नहीं जाएगी तो सरकार बदलेगी कैसे? और आप आवाज देने में शर्मा रहे हो, आपको शर्म आ रही है, आपको अपने नौकरी का डर है कि मेरी नौकरी चली जाएगी, फिर मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। अरे नौकरी एक चली जाएगी दूसरी मिलेगी। हाथ का कोई हुनर तो नहीं काट लेगा ना। ये हाथों में इल्म है, हुनर है, हमारे हाथों में हुनर है। हम जब चाहें जहां चाहें जो भी गाड़ी चलाना वो चला सकते हैं। ये समझना तो ड्राइवरों को है। अब लिख रहे हैं चंदेश्वर पासवान जी के कुत्ते के पूंछ को जितना घी लगा दो ये सीधा नहीं होगा। तो ये मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि एक ड्राइवर के लिए मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ड्राइवर हमारे भाई हैं, साथी हैं। ऐसे शब्द मैं नहीं ड्राइवरों के लिए कर सकता हूं प्रयोग। लेकिन ये जरूर कहूंगा कि आप अपने हक और अधिकार के लिए खड़े हो, क्योंकि आज आपकी समस्या और आपके अलावा इसको कोई दूसरा खत्म नहीं कर सकता है। तो ये समझना आप सभी को है। आप सभी कहीं ना कहीं या तो समझ रहे हैं या तो समझ के भी ना समझ बने, मुझे ऐसा लग रहा है। और मैं आप सभी को बार बार कहता हूं कि समस्या आपकी है, समाधान भी आप ही को ढूंढना है, और आपके अलावा इसके लिए कोई दूसरा खड़ा नहीं होगा। ये बात तय है। मैं अब अपनी बातों वहीं पर विराम देता हूं और फिर मैं कल आप लोगों से रूबरू होऊंगा। और मैं चाहता हूं कि आप सभी का मंगल हो, आप सभी का दिन अच्छा बीते, और साथ में ही इस वीडियो को शेयर करें कि भारत के सभी ड्राइवरों तक जाए। और देख रहा हूं मैं स्थिति आज है, मन को बड़ा तकलीफ होता है। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही कामना करता हूं। जय हिंद, जय सारथी, जय भारत।